हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम था, मैं नहा वहा के तैयार हो गई थी और सुबह सुबह किचन में आ गए थे। लगभग 6 बज रहा था। मैंने पहले गर्म किया पानी और लिटरली मतलब मैं थोड़ा सा स्टडी करने के बारे में सोच रही हूँ और सीरियसली चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँ, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी। इधर पढ़ाई वगैरह मेरी बहुत ही डिस्टर्बेंस चल रही है। बट हाँ, अब स्टार्ट कर देना है, तो थोड़ा सा टाइम रूटीन वगैरह मैं देख रही हूँ कैसे क्या करना है, आपके साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तो फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए रख दी ताकि सब कोई पीता है। मतलब मेरे ससुर जी भी पीते हैं, पापा और और हम घर में सारे लोग पीते हैं गर्म पानी। तो इसलिए गर्म पानी रख दिया पहले गर्म होने को, तब तक दाल भिगो दिया। और मतलब लिटरली मेरे ब्लॉग्स देखोगे ना आप पीछे के, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं दाल भिगोने के लिए प्रेफर करती हूँ। मुझे पहले नहीं पता था, पर मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उन्होंने मुझसे बताया कि दाल भिगो दो तो पहले, थोड़ी देर पहले, तो अच्छे से गल जाता है, जल्दी गल जाता है। फिर उधर दाल भिगोने के लिए रख दिया, साथ साथ में मैंने सब्जी वगैरह काटना स्टार्ट कर दिया था। और आज हम बनाने जा रहे थे किचन में सहजन की सब्ज़ी। सहजन की सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है आँख के लिए, हड्डी के लिए। काफ़ी मतलब उसमें बहुत सारे मात्रा में मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ साथ में मैंने चाय भी रख दिया। और पीछे से काका हैं जो कि मतलब उनसे थोड़ी सी मेरी हंसी टिटोली चलती रहती है। दूध लेने जा रहे थे तो उनको चाय दिया और साथ में मैंने चढ़ा दिया एक तरफ दाल। फटाफट ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, तब तक मैंने सहजन की सब्ज़ी के लिए मसाला वगैरह अपना तैयार कर लिया था। और एक सब्ज़ी जो थी ना, वो आलू बैंगन का मैंने बना रखा था। देखो यार, ब्लॉग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, मेरे घर में क्या हो रहा है मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, मेरी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसी चीज़ें। और हाँ, सहजन की सब्ज़ी मैं कच्चे पक्के मसाले के साथ बनाती हूँ। कच्चा पक्का मसाला मीन्स कि सरसों डाल के, और कई जगहों पे अलग अलग तरीके से बनता है। आप कैसे बनाते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही इधर बैगन की सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली थी। और मेरे वहाँ लिटरली बैगन बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सबको पसंद है। और सच बताऊँ तो बैगन की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेरे वहाँ लगभग सब्जियाँ ना मेरे ससुराल में निकल जाता है, मायके में तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि उधर सब्जियों का उपज बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट मेरे ससुराल में लगभग चीज़ें घर पे मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, वैसे तो ये मार्केट से आया था, बट मैं हाँ ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। साथ साथ में सारा काम वगैरह मेरा होता जा रहा था। जल्दी जल्दी से मैं सोच रही थी कि काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज से करना है स्टार्ट पढ़ाई। और फिर मैंने इधर सब्ज़ी वगैरह बनाया, दाल का तड़का लगा दिया। तब तक दूध वगैरह आ गया था। और हाँ, चाय का नहीं पूछना है, दिन भर में पता नहीं कितनी बार, हम लोग 4 लोग हैं घर में, लेकिन 4 लोगों के लिए ही ना सुबह से लेके और खाना जब तक बनता है, नाश्ता वगैरह, तब तक के लिए सारा टाइम 4-5 बार चाय बन जाता है। तो वो बार बार बनता रहता है। तो जब भी आया ऐसा ना, तो आप सोचिएगा कि वो फर्स्ट वाला ही बार बार चाय बन रहा है, रिपीटेड 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 हो रही है। साथ ही घर का टमाटर है, आप देख रहे होगे क्यों ऐसे काट रही है। तो घर के टमाटर में पता नहीं क्यों बीच में कीड़ा वगैरह सा हो जा रहा है, तो उसको देख के काटना पड़ रहा है। खड़ा टमाटर डालने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और इधर मैंने तब तक सब्ज़ी वगैरह सारा तैयार हो गया था मेरा। एक सब्ज़ी कुकर में बना दिया, एक सब्ज़ी कढ़ाई में बनाया, और फिर मैंने नाश्ते के लिए बना दिया। और किसके किसके वहाँ नाश्ते में ज़्यादातर रोटी बनता है, मेरे वहाँ नाश्ते में ज़्यादातर रोटी ही बनता है, क्योंकि सब लोग यही प्रेफर करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे ट्रेडिशनल खाने वगैरह ही मतलब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इस वजह से नाश्ते में मैंने रोटी बना दिया। कुछ भी बना दो फिर रोटी चाहिए ही चाहिए, तो इस वजह से रोटी ही बना गया नाश्ते में। और साथ साथ में मैंने क्या करती हूँ ना, जब नाश्ता बना लेती हूँ तभी मैं चावल धुल के रख देती हूँ, क्योंकि बस लास्ट में जब दोपहर में चढ़ाना होता है और वो बन जाता है, सब कोई खा पी लेता है। तो सारी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो गया था। और इस समय तब तक 6 बजे से किचन मतलब आए थे, उसके बाद से 9 बज गया था, लगभग 8:30-9 बज गया था। दूध वगैरह भी आ गया था, तो सबने सोचा उसको बॉयल करो और किनारे करो, फिर हम जाएंगे। अभी रूम से तुरंत निकल आते हैं ना, क्योंकि सो के उठते हैं। और फिर चले आए थे, तो रूम भी वैसे ही मेरा मैसी सा पड़ा हुआ है, तो उसको भी सही करना था। और ये सारा दूध वगैरह बॉयल किया और सारा मेरा काम ख़त्म। चाय बनाया, और चाय मतलब मेरे इस समय लास्ट जो चाय बन रहा है ना, मेरे ससुर जी के लिए बन रहा है। और सब कोई मतलब इसमें पी लेगा, लास्ट टाइम था ये, तीसरी चौथी बार। इसके बाद भी जिसको पीने का मन करता है ऐसे पीता रहता है, क्योंकि जब जब बनता है चाय तो हर कोई पीता ही है। तो ऐसा वाला कुछ सिनेरियो है यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई रूम में, और रूम का मेरा कुछ ऐसा हाल पड़ा हुआ था, ऐसे ही बिखरा बिखरा सा छोड़ के मैं सो के उठ के नहा के चली गई थी। अब मैं इसको करूँगी सही, और सही करने के बाद से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है मेरे रूम का कंडीशन। तो फिर सही करने के बाद से कुछ ऐसा सा हो गया। और सच बताऊँ ना, इतना
मेंटली जैसे लगता है कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, एकदम रिलैक्स। अच्छा इस समय टाइम हो रहा था 8:38 और इस समय मैं पढ़ना स्टार्ट की थी। कभी कभी थोड़े बहुत काम पड़ते रहते हैं, माँ बुला लेती हैं तो जाते हैं, नहीं तो बाकी के इस समय से लेके 2 घंटे तक का टाइम अच्छे से मिल जाता है। बीच बीच में कुछ कभी चाय बनाना या कुछ ऐसा हुआ तो जाना पड़ता है, नहीं तो बाकी का टाइम है ये। तो इस समय मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँगी, और लिटरली बताऊँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चीज़ों को मैं उस तरीके से कवर नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से मेरा पहला था। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की है अच्छी खासी की, मतलब मैं पढ़ूँ। तो आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था पढ़ना, और मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स वगैरह मैंने पढ़ा, और टाइम टेकिंग तो था काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टाइम लग गया मुझे चीज़ों को समझने में, वो मन भी नहीं लग पा रहा है अभी वैसे। तो देखते हैं कब तक क्या होता है, कैसे मैनेज करती हूँ। उसके बाद से अभी पढ़ाई कर ही रही थी, तब तक फिर दोपहर का टाइम हो गया, और बीच बीच में कई बार इधर उधर जाना भी पड़ा। तो उसके बाद से नाश्ता वगैरह कर लिए थे सब लोग, फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद से सोना, भाई मुझे नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना कि सोने चले गए। तो 1-1.5 घंटा तक सोया, फिर उसके बाद से मैंने उठा, और मैं आपको ये नहीं दिखा पाई कि मैंने क्या पढ़ा था उतनी देर में। और हाँ, इस समय मैं मेडिसिन्स वगैरह, और मैंने कुछ ऐसा सा मतलब जो भी मैंने पढ़ा था तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेडिसिन वगैरह थोड़ा सा, मतलब इस समय तबीयत वगैरह सही नहीं चल रही है तो थोड़ा सा मेडिसिन खा रहे हैं। और फिर मैंने आज पूरे दिन में जो पढ़ा मैं उसको दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था पुर्तगालियों का आगमन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।